तो बच्चों आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने बेटा ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे थे। ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस बच्चों दो तरह से होता है ना। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोन, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव में तो सिर्फ और सिर्फ ओजोन को यूज लेना है, और रिडक्टिव में ओजोन आपको जैसे मेटल यूज लिया हमने जिंक, है ना। याद आ गया भाई, रिडक्शन करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए आपके पास सबसे अच्छा कौन है? मेटल होता है, ठीक है ना। फंडा आपको मैंने क्या सिखाया था वो आपको याद होगा। डबल बॉन्ड से दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन जोड़ देगी, ऐसे किया था क्या? बोलो बच्चों। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करते हैं अपन, ठीक है ना। कैसे करेंगे बच्चों? इस एग्जाम्पल को करते हैं अगर अपन, तो देखो बेटा सुनो, यहां से इसको तोड़ा, हाँ, दोनों तरफ ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने पे देखो बेटा हमें क्या क्या मिल गया। CH3 ये मिल गया, साथ में ये मिल गया, मिल गया। बोलो, एक कीटोन मिला और एक एल्डिहाइड मिला, मिला। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपने जिंक नहीं लिया तो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा? कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, कीटोन तो वैसे रहेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन जो एल्डिहाइड है ना, उसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जाएगा क्या? बोलो बच्चों, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो आगे आओ बेटा सुनो, यहां से देखो बेटा, इसको तोड़ने पर देखो बेटा हमें ये मिला CH3CH2, ये मिला, और फिर हमें ब्लैक नहीं मिला। अब देखो बेटा, अगर जिंक नहीं है तो क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा? इससे तो आपको ये मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड से देखो बेटा दो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, चेक करो तो क्या हो जाएगा? HO मिलेगा, 2O प्लस CO। आ गया समझ में? आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब आओ अगले में, यहां से इसको तोड़ो और यहां से इसको तोड़ो, तोड़ देंगे। तोड़ने पे देखो बेटा क्या क्या मिला हमें। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये मिला हमें। और साथ में क्या मिला? बोलो बच्चों, साथ में क्या हमें ये मिला? 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो बच्चों, इसके 2 मोल मिल गए क्या? मिल गए बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ आओ बच्चों, इसका करना है हमें, कैसे करेंगे बता सकते हैं बच्चों? यहां से तोड़ दें, ऐसे तोड़ेंगे बेटा, ऐसे तोड़ने पर हमें ये मिल जाएगा क्या? CHO CHO, बोलो ये मिलेगा क्या? मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले में आइए बच्चों, यहां से तोड़ेंगे और यहां से तोड़ेंगे। अब बताओ बेटा क्या मिलने वाला है? देखो ये बीच में एक CH2 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? CHO CHO, इसके कितने मोल मिल जाएंगे आपको? 2 मोल मिल गए क्या? ठीक है बच्चों। अच्छा अगले में आइए, अगले में इसको ऐसे तोड़ेंगे बेटा, तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले तो आपको लिखेगा क्या बच्चों? अब बताओ, अब आपने यहां पर जिंक नहीं ले रखा है, सुनो, ये तो है कीटोन और ये है एल्डिहाइड, तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों? बोलो, एल्डिहाइड का हो जाएगा ना। तो देखो बेटा सुनो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों। चलो आगे आओ, अगला करें, यहां से तोड़ा और यहां से तोड़ा,
बोलो बच्चों, तो बताओ बीच वाला तो क्या बन गया, बीच वाला तो बन गया CO2, बन गया क्या बच्चों। और फिर देखो जो बच गया वो क्या हो गया, वो देखो आपके 2 मोल्स ऑफ H2 डबल बॉन्ड हो गया, हो गया। ठीक है भैया, आओ अगले में आ जाओ, यहां से तोड़ो। ये किया मैंने, ऐसा किया, बोलो बच्चों। अब ऐसा करने पर आप देखिए बच्चों, आपको दो दो कार्बन के आपको दो कार्बन के फ्रेगमेंट मिल रहे, दो कार्बन का फ्रेगमेंट मतलब ये मिल रहा है CH एंड डबल बॉन्ड O, इसके आपको 3 मोल मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए बच्चों। तो अब बताओ बेटा, ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है। देखो बच्चों एक चीज बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर आपको बेंजीन के मॉलिक्यूल का ओजोनोलाइसिस करना है तो ओजोन के कितने मोल चाहिए, बताओ। 3 मोल्स चाहिए। तो 3 मोल्स क्या प्रूव कर रहे हैं, 3 मोल्स ये प्रूव कर रहे हैं कि आपके बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है बच्चों, 3 पाई बॉन्ड है ना। तो देखो बेटा अपन कह सकते हैं कि फॉर ओजोनोलाइसिस ऑफ C6H6 required moles of ozone are 3, which proves that it has 3 डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों ऑर्थोजाइलीन, है बच्चों। अब इस देखो, अगर आप ध्यान दो F और G दोनों ही ऑर्थोजाइलीन है ना, बोलो बच्चों, F और G दोनों ही ऑर्थोजाइलीन है बच्चों। तो यहां से देखो, यहां से तोड़ा मैंने, ठीक है, अगर मैं यहां से तोड़ रहा हूं, फिर मैंने यहां से तोड़ा, फिर मैंने यहां से तोड़ा, तो अब देखो बेटा इसमें क्या क्या मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर से तो क्या मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर से 1 मोल तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है, और 2 मोल आपको ये मिल जाएंगे क्या, बोलो बच्चों, ये 2 मोल मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं क्या, मिल रहे हैं। अच्छा अब बताओ, देखो बेटा इस कंपाउंड को पता है क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, ये है मिथाइल ग्लाइओक्सेल। क्या किया आपने, देखो ग्लाइओक्सेल का एक है चटा के एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल ग्लाइओक्सेल पड़ गया। अब बच्चों देखो, अगर आप इसको ब्रेक करते हो, इसको ब्रेक करते हो तो क्या मिलेगा, इस बार देखो बेटा आपको क्या मिलेंगे, 2 मोल तो मिल रहे हैं ग्लाइओक्सेल, मिल रहे हैं, और 1 मोल मिल रहा है डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेल। ये क्या है बच्चों, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेल। तो बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस से टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट मिले, बताओ, ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस से टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट मिले, टाइप पूछ रहा हूं, टाइप, ग्लाइओक्सेल, मिथाइल ग्लाइओक्सेल, है ना, और डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेल। बच्चों समझ में आ गया, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, आ गया, आ गया वो, यहां से देखो बेटा, यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया, अब ये मेटाजाइलिन है, ये क्या है मेरे पास, ये मेटाजाइलिन है, इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो देखो बेटा क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, देखो 2 मोल तो हमें ये मिला, ठीक है, और
एक मोल मिल गया हमें ग्लाइकोजेल, मिल गया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आया? हेलो, हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, अब मैंने ये जो मेरे पास मेटा जो फॉर्म है ना, मेटाजाइलिन, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, तो प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आ रहा है बच्चों, या वही रह रहा है? वही रह रहा है ना बच्चों, वही रह रहा है। देखो आपको मिलेगा 1 मोल ग्लाइकोजेल एंड 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोजेल। समझ में आया बच्चों? अब आओ बेटा पैरा वाले की बात करते हैं। तो पैरा में बताओ क्या क्या मिलेंगे? यहां से तोड़ोगे बेटा, यहां से तोड़ोगे और यहां से तोड़ोगे, तो इसमें भी बेटा ये मिला क्या आपको? देखो 2 मोल तो ये मिले, ठीक है, और 1 मोल आपको, बोलो बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया? 2 मोल मिले मिथाइल ग्लाइकोजेल, 1 मोल मिला। तो अब बताओ बच्चों, जाइलिन के किस आइसोमर्स के, जाइलिन के किस आइसोमर्स के ओजोनोलाइसिस से आपको 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? बताओ बच्चों, ऑर्थो के मिल रहे हैं ना? मिल रहे हैं। और 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से दे रहे हैं? बोलो बच्चों, मेटा एंड पैरा, ठीक है ना? तो अपन कह सकते हैं बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बेटा सुनो, क्या कि ओजोनोलाइसिस ऑफ orthoxylene gives 3 type of products। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। और आपके क्या, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन gives 2 type of product। बोलो बच्चों, ये आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं। बोलो समझ में आ गया? चलो बेटा, अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं एल्काइन की। अभी तक मैंने डबल बॉन्ड की बात की, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा। तो बच्चों बताओ, डबल बॉन्ड में हमने दोनों बॉन्ड को तोड़ा था, डबल बॉन्ड में हमने दोनों बॉन्ड को तोड़ा था। तो ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड यहां तोड़ देंगे बताओ? 2 बॉन्ड। इसका मतलब 1 बॉन्ड हमें रिटेन करना है, 1 बॉन्ड विल बी रिटेन। बोलो बच्चों, तो देखो अगर अपन 1 बॉन्ड को रिटेन करें, तो रिटेन करने पर क्या हमें ये मिल गया बच्चों? ये देखो, बोलो क्या ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजेल बन गया? बोलो बच्चों, ये मिल गया डाइमिथाइल ग्लाइकोजेल, बन गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लीजिए आपने जिंक नहीं लिया, तो वहां पर फिर क्या होगा? उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, है ना? अगर अपन जिंक यूज नहीं लें तो वहां पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो अब देखो वो कैसे होगा, देखो बेटा सुनो, समझना ढंग से। ये बेटा हमारे पास ये बना हुआ था, अच्छा क्या बनता है बच्चों? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनता है? बताओ, H2O2 बनता है क्या? H2O2 बना था क्या बच्चों? याद है क्या? बना था। तो वो H2O2 क्या करेगा, वो यहां से ऐसे तोड़ देगा इसको। तोड़ दिया, तोड़ दिया बच्चों। तोड़ने पे देखो क्या मिला आपको? CH3COOH। क्या 2 मोल मिल गए? 2 मोल एसिड के मिल गए बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे आइए बच्चों, अगला करना है हमें के वाला सोल्व। तो यहां से 2 पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने पर सबसे पहले हमें क्या ये मिल गया बच्चों?
ठीक है। अब देखो यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि जिंक नहीं है। क्यों तोड़ा समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों क्यों तोड़ा, जिंक नहीं है। तो देखो बेटा क्या हो गया, हमें क्या मिला, हमें मिल गया देखो बेटा COOH CH3CO। आ गया समझ में? बोलो बच्चों आ गया हो। अब देखो बेटा सुनो क्या, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, ये बीच में डबल बॉन्ड है देखो बेटा यहाँ स्ट्रक्चर में, तो यहां से तोड़ दो बेटा इसको, ऐसे तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, इस तरह से। ये बच्चों IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आ गया समझ में? बोलो भाई लोगों। अब देखो बेटा सुनो, अब आपसे क्या कहता है, देखो एक कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, उस अननोन हाइड्रोकार्बन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से ये दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो आपका अननोन हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। अभी तक बच्चों हमने क्या किया था बताओ, हम डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे और ऑक्सीजन जोड़ रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे क्या, ऑक्सीजन को हटाएंगे और वापस डबल बॉन्ड बना देंगे। समझ में आया? बोलो बच्चों कैसे। देखो अननोन हाइड्रोकार्बन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे करोगे, ये इनको बेटा इस तरह से आप अरेंज कर लो, है ना, ऐसे अरेंज कर लो, ऑक्सीजन है ना सामने आमने आ जाए, है ना, एकदम जस्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गई। जब ऑक्सीजन एक दूसरे के ठीक क्या है, तो देखो बेटा यहां से हमने इसको निकाल दिया बाहर, निकाल दिया। निकालने के बाद अब क्या करो आप, ये बना दो देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। क्या समझ में आया बच्चों? ये सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोडक्ट में देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CO ग्रुप है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CO ग्रुप है ना। बोलो बच्चों दिख रहा है क्या? तो अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान देना थोड़ा सा। CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा। फिर देखो CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखो ऐसे निकाल दिया, निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या बच्चों? बोलो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई क्या? देखो बेटा सुनो, C है ना, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर देखो CH2 CH2 ये CH2, और हमें ये मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो बच्चों ये समझ में आया? चलो अब ये क्वेश्चन बताओ बच्चों, ए हाइड्रोकार्बन C4H8 ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कैन गिव। एक हाइड्रोकार्बन है C4H8 जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पर क्या क्या प्रोडक्ट दे सकता है बच्चों बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट दे सकता है आप बताइए बेटा। बच्चों C4H8 बोला है ना, तो इस अब हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, हमें बच्चों इसके आइसोमर्स चेक करने पड़ेंगे। पहले तो चेक करें आइसोमर्स। देखो सबसे पहले इसका एक आइसोमर ये हो सकता है क्या, 1 ब्यूटीन, वी कैन कंसीडर 1 ब्यूटीन, कर सकते हैं। अच्छा फिर 2 ब्यूटीन, बोलो बच्चों 1 मोर आइसोमर 2 ब्यूटीन, एंड लास्टली आइसोब्यूटीन। बोलो बच्चों पॉसिबल आइसोमर्स आर 3,
बोलो बच्चों पॉसिबल आइसोमर्स आर 3। अब देखो अगर अपन इनका ये करते जाए, ठीक है, तो बच्चों अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा आपको अभी हाथों हाथ क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं। ये मिला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O CH2, ये इसमें देखो बेटा क्या मिला 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO, इसमें क्या मिला CH3C CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH2 डबल बॉन्ड O। बोलो बच्चों, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड मिला, आपको एसिटाल्डिहाइड मिला, आपको एसीटोन मिला एंड आपको प्रोपियोनेल्डिहाइड मिला, मतलब सारे प्रोडक्ट मिले क्या। बोलो बच्चों क्या आपको सारे प्रोडक्ट मिल गए। बच्चों समझ में आया क्या। आपको सबको क्लियर है ये बात, ठीक है बेटा, चलिए आगे आओ। देखो बेटा सुनो, अब हमने बेटा समझ में आ गया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या है। बताओ ऑक्सीडेटिव में तो सिर्फ ओजोन काम आएगा, रिडक्टिव में क्या काम आ रहा है बताओ। रिडक्टिव में जिंक काम आ रहा है। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आप किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हो तो प्रोडक्ट वही के वही बनेंगे, प्रोडक्ट वो के वो बनेंगे जो आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से बनते हैं। कौन से बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से। समझ में आ गया, ऑक्सीडेटिव समझ गया, मतलब जिंक नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या क्या ले सकते हो आप काम, जैसे आप काम में ले सकते हो KMnO4 H2SO4, K2Cr2 7H2SO4, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एनहाइड्राइड या NaIO4। ये आप याद कीजिए, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मतलब इनके केस में क्या करना है, इनके केस में क्या करना है कि अगर आपका देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो इस कंडीशन में क्या करोगे। देखो बेटा सुनो, अगर एल्डिहाइड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, और अगर कीटोन है तो उसका कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब आओ बेटा, हमें इसका करना है, हम इसका करें। बोलो बच्चों, यहां से तोड़ दें, वही क्या वही सिमिलर। बच्चों बताओ पहले क्या बन रहा है, इससे बन क्या रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड का आगे क्या कर दूं, एल्डिहाइड का आगे क्या कर दूं, एसिड बना दूं क्या। देखो बेटा पहले आपको ये मिले 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और ये फिर आगे चला जाएगा, ये चला जाएगा। आगे आओ बच्चों सुनो, यहां से देखो, यहां से इसको ब्रेक करो, किया तो देखो बेटा क्या मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, और आपको ये मिला देखो बेटा CH3 CH2 CHO, वो आगे ऑक्सीडाइज होकर चला गया, चला गया क्या। बोलो अब आओ बेटा नेक्स्ट, यहां से फिर तोड़ो, ऐसा तोड़ोगे तो देखो बेटा क्या क्या मिलने वाला है, एक तो मिला कीटोन और एक मिला एल्डिहाइड, और इसका फाइनल फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा क्या बच्चों, फाइनल आगे ऑक्सीडेशन होने से ये मिल जाएगा। चलो बच्चों यहाँ आओ, इसमें क्या मिलेगा बताओ, ये एल्काइन है, इस एल्काइन में क्या मिलेगा, बोलो बच्चों 2 मोल एसिड मिल जाएंगे क्या। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको ये मिलता है, मिलता है, फिर आप यहां से तोड़ देते हैं उसको, तोड़ने पर आपको ये मिल जाता है, मिल जाता है। चलो अगले में आ जाओ, अगले में अगर देखें तो ये मिलेगा बेटा इस तरह से, ये मिला, और इसमें देखो बेटा आपको फाइनली ये मिलेगा क्या,
बोलो बच्चों, अरे समझ में आया है क्या? आ गया पक्का? देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया होगा? देखो इस तरह से बनाया होगा बेटा, CH3CH2, ये ठीक है। फिर यहां से तोड़ो, ठीक है, तो आपको ये मिला, एंड देन आपको ये मिला। इसमें ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, एक हाइड्रोकार्बन है, उसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से 1 मोल एसीटोन, 1 मोल ग्लाइऑक्सेल एंड 1 मोल एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। तो उसकी स्ट्रक्चर हमें समझानी है बच्चों, समझा सकते हैं? 1 मोल एसीटोन, देखो बेटा सुनो, एसीटोन ये हो गया क्या, और ग्लाइऑक्सेल देखो बेटा ये हो गया, फिर 1 मोल एसिटाल्डिहाइड ये हो गया, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ये निकल गया और यहां से ये निकल गया, निकल गया। निकलने के बाद आपको देखो बेटा ये प्रोडक्ट मिलेगा, CH ये हो गया। क्लियर है बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, जैसे हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो रिडक्टिव में मेनली अपन जिंक कहां में लेते हैं बच्चों? तो जिंक आपको पता होगा, इस जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा बेटा? जिंक ऑक्साइड बन गया। अब बताओ बेटा, क्या ये कंपाउंड भी काम कर जाएगा क्या? देखो बच्चों, सल्फर के पास एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, क्या ये वाला प्रोडक्ट मिल गया क्या? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब देखो बेटा, यहां देखो, इस फॉस्फोरस पर लोन पेयर है, इस फॉस्फोरस पर, बोलो बच्चों, ये दे सकता है इसको, ऐसा देने पर देखो बेटा ये मिल गया। हो सकता है। तो जनरली देखो बेटा, ये तीनों काम में आ सकते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आ सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, ये तीनों काम आ सकते हैं। चलो बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है कि बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये बच्चों IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन करेंगे? बताओ कितने बन रहे हैं, चेक करके बताओ। बहुत से बच्चे वेज डेस देखते हैं, उनको लगता है ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा। अर्चिता बिना नहीं बताओ। सुब्रत रॉय हर्ष, फॉस्फोरस और फेनिल के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। फॉस्फोरस 3rd पीरियड का है, फेनिल ग्रुप 2nd पीरियड का है। तो रेजोनेंस इफेक्टिव होगा क्या? तो फिर समझ में आ गया, रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है। अब देखो बेटा सुनो,
यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, ये कर दिया, हो गया। अब देखो, वेरी गुड, आंसर 0 है इसका। देखो बेटा क्या क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया OCH, हमें ये मिल रहा है CHO, फिर वापस वही है ये मिल गया, और ये। अब बच्चों बताओ, इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड दिख रहा है क्या जिसमें कायरल कार्बन है? देखो बेटा, इसमें ये दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए, आगे क्या बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? नो वन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। आंसर क्या जाएगा बच्चों? 0 जाएगा। चलो इसका बताओ बेटा, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? बोलो बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? बनाओ बच्चों, यहां से ब्रेक कर दूं। तो एक तो मुझे मिल गया साइक्लोहेक्सेनॉन, मिल गया, एंड सेकंड मुझे मिल गया, देखो बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड O, मिल गया क्या? बोलो बच्चों, चलो यहाँ आओ, इसको ब्रेक करें और इसको ब्रेक करें, ठीक है? तो क्या मिल रहा है, चेक कीजिए बच्चों, ये कीटोन ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, फिर ये एल्डिहाइड हो गया, और हमें ये मिल गया, मिल गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? चलिए अब बच्चों इसका बताओ, क्या मिलेगा? देखो HKMNO4, तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस वाले प्रोडक्ट बनाएंगे या ऑक्सीडेटिव? तो बच्चों देखो, पहले तो आप ये बनाओगे, ये बनाओगे, एंड देन आपको पता है ये फिर आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस एसिड को जानते हो क्या बच्चों? इस एसिड को जानते हो क्या? इस एसिड को बोलते हैं बच्चों एडिपिक एसिड, ठीक है? इसको बोलते हैं बच्चों एडिपिक एसिड। कितने कार्बन का है बच्चों ये, बताओ? बोलो बच्चों, 6 कार्बन का। तो ये आपको पता है क्या, ये है मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का मोनोमर है बच्चों, नाइलॉन 66 का मोनोमर है ये। चलो बच्चों अगला बताओ, अब ये एल्काइन है बच्चों, तो एल्काइन में रिडक्टिव करना है, तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ दिए मैंने, और मैंने इस तरह से बना दिया बेटा। ऐसा करेंगे, बोलो। आ गया समझ में? चलो बच्चों अब बताओ, ये कंपाउंड आपको एक मिल रहा है, ठीक है? तो ये कंपाउंड किस अननोन एल्कीन से मिल रहा होगा? बोलो बच्चों, ये कंपाउंड किस अननोन एल्कीन के रिडक्टिव ओजोनलाइसिस से? तो आपको दिख रहा है बच्चों, एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, है ना? है क्या? बोलो। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहां से सीधा सीधा निकाल दो क्या? ये देखो बेटा,
तो बच्चों बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी क्या? देखो बेटा CH3 C with CH3 CH2 CH, ये मिल जाएगा। मिल गया क्या? बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बोलो भाई। चलो अब देखो बेटा, ये आपको कहां दे रखा है? आपके यहाँ देखो बेटा, सुनो। बच्चों ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? पेज नंबर 377 पर साइक्लोहेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, बताओ बच्चों कैसे करोगे? साइक्लोहेक्सीन, तो या तो कर दो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस या कर दो एसिडिक KMnO4। कर सकते हो क्या? या तो कर दो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस या कर सकते हो, देखो बेटा सुनो, यहाँ पर इसको देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? KMnO4 H2SO4, और यहां से इसने इसको तोड़ा। समझ में आ गया? आया बच्चों? क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? आ गया भाई? आ गया है क्या? ठीक है, चलो आगे देखो बेटा सुनो। एक और बताता हूं मैं आपको, रुको। बच्चों ये दिख रहा है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 दिख रहा है बच्चों? देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइमीन विद एडिपिक एसिड। क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने एडिपिक एसिड बनाया था क्या? क्या ये वाला एसिड अभी हमने बच्चों प्रिपेयर किया था क्या? बोलो, किया था ना? ये पेज नंबर है आपका 437 पर, ये बच्चों अभी किया था ना? बोलो, याद आ गया? चलो तो बच्चों ओजोनोलाइसिस समझ में आ गया अच्छे से? ओजोनोलाइसिस, अच्छा बेटा देखो यहां पर भी दे रखा है, ये दिख रहा है बच्चों आपको? देखो पेज नंबर 361 पर, ये देखो बेटा, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, दिख रहा है? By ozonolysis of alkene, as we know ozonolysis of alkene followed by reaction with zinc dust and water gives aldehyde, and aldehyde ketones or a mixture of both depending on the substitution pattern of the alkene। क्या बच्चों आपको याद हो तो ये इक्वेशन हमने क्लास 11 में भी पढ़ी होगी। देखो लिखा हुआ है यूनिट 13 क्लास 11, बच्चों लिखा हुआ है ना? तो देखो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया है ना, कर लिया बच्चों। ये देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया? कॉपर की प्रेजेंस में, याद करो बच्चों, ये पढ़ाया था ना, कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस। फिर देखो बेटा सुनो, ये भी पढ़ा दिया मैंने, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
बच्चों पढ़ा दिया क्या? हो गए सारे ये? पक्का? ठीक है भैया, आगे चलें अब। चलो अब आ जाओ बेटा, देखो सुनो। अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रोक्सिलेशन। इसको समझना बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान देते हैं अपन। हाइड्रोक्सिलेशन का बच्चों जो मीनिंग होता है क्या है, वो ये है बेटा, अगर आप किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उस पे क्या करते हो बच्चों, एडजेसेंट कार्बन पे जब आप OH ग्रुप अटैच कर देते हो, है ना, एडजेसेंट कार्बन पर जब आप OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है ना बेटा, तो समझ में आया हाइड्रोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, इसको अटैच करेंगे। अब देखो बेटा सुनो, ये हो सकता है कि दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से अटैच हो, दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से अटैच हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा एडिशन होगा ये, बोलिए बच्चों, सिन एडिशन होगा। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड से अटैच हो तो एंटी एडिशन होगा, होगा बच्चों। अब देखो बेटा, सिन एडिशन के लिए हम क्या क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, सिन एडिशन के लिए हम काम लेते हैं बच्चों 1% कोल्ड बेसिक KMnO4। ये जानते का बच्चों, कभी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 को हम बच्चों ये बोलते हैं, देखो बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एंड देन एक होता है बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या रुथीनियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम या रुथीनियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों, ये देखो बेटा सुनो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब देखो बेटा ये सिन एडिशन दिखाएंगे, ये कौन से दिखाएंगे, देखो बेटा अब इसको याद कैसे रखोगे, आपको एक वर्ड याद रखना है, बोस याद रह जाएगा, BOSS। अब देखो इसको याद करने का क्या है, बताओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब बेयर्स रिएजेंट हो गया। ठीक है, OS का मतलब ऑस्मियम, और S का मतलब हो जाएगा सिन एडिशन, सिन एडिशन हो गया क्या। अब देखो बेटा ये सिन एडिशन कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे होगा सिन एडिशन, सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये बेटा एक एल्कीन है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास है 1% कोल्ड बेसिक KMnO4, तो क्या इसके अंदर ये परमैंगनेट आयन है। अब देखो बेटा मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं, थोड़ा समझना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या, देखो मैंने मान लीजिए इस बॉन्ड को ऐसे दिखाया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे दिखा सकता हूं। तो देखो बेटा क्या होगा, मान लीजिए क्या हुआ कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इधर आ गया, आ गया। इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो बन गई नेगेटिव वाली, तो दूसरी ऑक्सीजन क्या बन गई बच्चों बताओ, पॉजिटिव वाली। तो देखो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, नेगेटिव वाले को अटैच कर दो पॉजिटिव वाले से, और पॉजिटिव वाले को कर दो नेगेटिव वाले से।
कर दिया बच्चों? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे कुछ ये वाली पिक्चर मिल रही है, देखो बेटा सुनो। मिल रहा है? ये हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ये आपको कितने मेंबर की रिंग बन रही है? ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर 3 मेंबर से ज्यादा की रिंग बनेगी तो कैसा एडिशन होगा? बोलो बच्चों, सिन होगा। और अगर 3 मेंबर की बनती है तो एंटी एडिशन होगा। अभी 3 मेंबर की है ना? अभी 3 मेंबर की है बच्चों, या 4 मेंबर की है, या 5 मेंबर की है? ये 5 मेंबर की है, तो सिन एडिशन करेंगे। अब देखो बेटा सुनो, अगर हमारे पास 1% कोल्ड बेसिक के MnO4 है, तो रिमेनिंग 99% क्या होगा? रिमेनिंग 99% क्या होगा? बोलो बच्चों, रिमेनिंग 99% होगा वाटर। होगा बच्चों? 99% होगा वाटर। अब अपन इसका करते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस। इस तरह से देखो, यहां से ये ब्रेक हो गया और यहां से ये ब्रेक हो गया। हो गया? अब बताओ, जब ये ब्रेक हो गया तो क्या मुझे ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, तो क्या ये सिस ग्लाइकोल मिला? बोलो बच्चों, क्या ये सिस ग्लाइकोल मिल गया? सबको समझ में आया? चलो बच्चों, आगे देखो सुनो। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, देखो कंपाउंड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं बेटा अपन, है ना? तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बच्चों, मॉलिक्यूलर। क्या करेंगे? देखो बेटा सुनो, वो का वो कंसेप्ट यहां फॉलो करेंगे अपन। ना देखो, बॉन्ड मूव करवाया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इधर शिफ्ट किया, तो ये इधर शिफ्ट हुआ, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों बताओ, अपन अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं? तो कर दीजिए बच्चों, ये कर दिया। अपोजिट चार्ज को जब हमने अटैच किया तो क्या मिलेगा? देखिए, ये मिला बेटा हमें। हो गया? अब बच्चों बताओ, ये भी क्या 5 मेंबर की रिंग है? क्या ये 5 मेंबर की रिंग है? इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। यहां से देखो ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही मिल गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, तो सिन एडिशन सबको क्लियर हुआ? सिन एडिशन सबको समझ में आ गया? रिएजेंट कौन कौन से काम आ रहे हैं? बताओ भैया, कौन कौन से रिएजेंट काम आ रहे हैं? बोस याद रखो, बी मतलब बेस रिएजेंट, ओएस मतलब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, एंड एस मतलब सिन। तो बोस से आपको ये याद हो जाएगा। हो गया? अब बच्चों बताओ, अगर आपका सिन एडिशन हो रहा है तो एंटी एडिशन भी तो होता होगा ना? सिन हो रहा होगा तो एंटी भी हो रहा होगा। देखो बच्चों, पहले मैंने लिख रखा है Ag2O, है ना, H+H2O। तो बताओ Ag2O क्या है? कुछ जानते क्या आप Ag2O के बारे में? क्या आपको पता है बच्चों, ये क्या करता है? ये क्या प्रोवाइड करता है?
Ag2 इजीली क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन पर देगा। बोलो बच्चों, ये क्या देगा आपको, देखो ये है बच्चों सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास पर एसिड प्लस H3O। तो बच्चों पर एसिड का मीनिंग समझते हैं आप। देखो बेटा सुनो, मैं पहले पर एसिड बताता हूं आपको। पर एसिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है ना। पर एसिड को सिंपली आप क्या याद रखो, जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो। जैसे देखो बेटा मैंने ये लिया, ठीक है, अभी ये फॉर्मिक एसिड है, अभी ये नॉर्मल है ना बच्चों। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये बन गया बेटा। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोलते हैं बच्चों अपन परफॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, परफॉर्मिक एसिड। अच्छा इसी तरह से देखो बेटा सुनो, मेरे पास मान लो ये है, तो क्या मैं इसको पर एसिटिक एसिड बोल सकता हूं, क्या मैं इसको पर एसिटिक एसिड बोल सकता हूं। अच्छा फिर देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, क्या मैं इसको पर बेंजोइक एसिड बोल सकता हूं, बोल सकता हूं बच्चों पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास एक ये है Cl, और ये है मेरे पास COOH। इसको बोलते हैं बच्चों मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा MCPBA। ये ध्यान रखना बच्चों, MCPBA, ठीक है ना। बोलो बच्चों, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो अब होगी कैसे रिएक्शन, ये मैं समझा देता हूं आपको, सुनो। देखो बेटा कैसे, मेरे पास मान लीजिए ये एल्कीन है सपोज, ठीक है। तो बच्चों बताओ Ag2O क्या देगा, Ag2O नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो देखो बेटा क्या ये ऐसे अटैच हो सकती है क्या, मान लो ये डाई रेडिकल बना दे, दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, तो ये ऑक्सीजन इससे ऐसे कंबाइंड हो सकती है क्या, ऐसे हो सकती है बच्चों, ऐसे कंबाइंड हो गया क्या। अब बच्चों बताओ ये कितने मेंबर की रिंग बनी, कितने मेंबर की, 3 मेंबर की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+, इसने यहां पर अटैक किया, या अटैक करने के बाद ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इस पर करवाना है वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, है बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। अब देखो ये मॉलिक्यूल अगर यहां अटैक करे, तो इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों बॉन्ड ब्रेक हुआ। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो आप मुझे बताओ कि OH इस साइड से आया कि नहीं आया, दोनों OH अपोजिट साइड से आ रहे हैं क्या,
एंटी एडिशन, एंटी एडिशन समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? तो पर एसिड और एजी, ठीक है ना, ये कैसा करेंगे? एंटी एडिशन करेंगे बच्चों, ठीक है ना? बोलो, पर एसिड और एजी जो है वो क्या करेंगे? एंटी एडिशन करेंगे, ठीक है ना? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसको ऐसे याद रख लो बच्चों, पी ए जी, ठीक है ना, पी ए जी कैसे? देखो पैग हो गया, वो वाला पैग नहीं है भैया, ठीक है ना, ये अपना पैग है। पी मतलब पर, ए मतलब एसिड, एक बार तो हो गया पर एसिड, ठीक है। फिर एजी वो अपना सिल्वर हो गया, और ए का मतलब एंटी, है ना? तो वैसे आपको पता ही होगा, पैग लगाने के बाद आदमी है ना उल्टी उल्टी बातें करता है ना। बोलो बच्चों, अरे पैग लगाने के बाद आदमी उल्टी उल्टी बातें करता है, और हमें यहाँ पे कौन सा एडिशन करवाना है बताओ? एनटीबी तो क्या होता है? एनटीबी क्या होता है? उल्टा ही होता है, याद हो गया? तो बच्चों बोस ने पैग लगाया और उल्टी उल्टी बातें शुरू। पहले बोस थे, बोस ने क्या लगाया? एक पैग लगाया, याद हो गया? चलो बच्चों अब आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो बेटा मेरे पास ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सीन को हमने ट्रीट किया, बोलो बच्चों, 1% कोल्ड बेसिक के MnO4 से। तो अब बताओ बेटा क्या बनेगा? सीन एडिशन करवा दो क्या? देखो बेटा ये सीन एडिशन हो गया। सीन एडिशन का मतलब ये OH ऐसे या फिर इस तरह से हो जाएगा। हो गया क्या? बोलो बच्चों सही है। अब बताओ नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड में एंटी एडिशन होगा। तो इन एंटी एडिशन both OH will opposite to each other, one on base bond and other on dash bond। क्लियर है बच्चों? क्या ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे अपन? ठीक है बेटा अब आ जाओ बेटा। अब बेटा मेरे पास है यहाँ पर आपकी सिस टू ब्यूटीन, ठीक है, मेरे पास है सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। एक काम करता हूं ना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, रुको, इन दोनों क्वेश्चंस को अलग तरीके से लेते हैं अपन। देखिए बेटा सुनिए, क्वेश्चन ऐसा लेते हैं अपन, देखिए इसको अपन ने ऐसे ट्रीट किया, सबसे पहले मैंने ट्रीट किया PD प्लस CaCO3 और क्विनोलिन, और फिर मैंने किया सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो हमें यहां मिला A, हमें यहां मिला B, मिल गया। अब इस A को हमने क्या किया बच्चों? इस A को हमने ट्रीट किया 1% कोल्ड बेसिक के MnO4 के साथ। इधर हमने इसको ट्रीट किया Ag2O H3O प्लस, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ किया बच्चों, कैसे? देखो बेटा सुनो, अगेन वही 1% कोल्ड बेसिक के MnO4, ठीक है, और इधर आपका Ag2O H3O प्लस, तो CDEF, है ना। ये आपको बच्चों प्रोडक्ट
आइडेंटिफाई करने, ए बी सी डी ई एफ। क्या कर पाएंगे आप? क्या कर पाएंगे आप? हाँ, वेरी गुड। चलो करो बच्चों, बताओ, आप हो जाओ स्टार्ट। अभी आपने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, रिडक्शन रिएक्शन आप पढ़ ही रहे हो, तो आप फटाफट कर दोगे। सबसे पहले बच्चों बताओ, जो ए है पीडी प्लस सी ए सी ओ थ्री, ये कौन सा रिएजेंट है? याद है क्या बच्चों? पीडी प्लस सी ए सी ओ थ्री, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या बनाता है बच्चों? लिंडलार कैटलिस्ट सिन एडिशन। तो बच्चों अगर सिन एडिशन है तो कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस बनेगी? सिस बनेगी ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, Na प्लस लिक्विड अमोनिया, कौन सा रिडक्शन हुआ ये? Na प्लस लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन। तो बर्च में क्या हुआ बताओ? बर्च में ट्रांस हुआ। तो देखो बेटा, ये तो अपन डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो ए है हमारा, ए जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा, फिर देखो बेटा, सिस टू ब्यूटीन होगा बच्चों। अब ये सिस है बच्चों, ठीक है ना, ये सिस है। इस सिस टू ब्यूटीन को हमें क्या करना है? सिस टू ब्यूटीन का हमें करना है 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 के साथ। तो बच्चों बताओ, 1% कोल्ड बेसिक KMnO4, बताओ KMnO4 कैसे एडिशन दिखाएगा? KMnO4 कैसे एडिशन दिखाएगा? सिन, है ना, 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ, इनका एडिशन होता है सिन, ठीक है, और ये सिस है। तो सिस भी, सिस को हमने क्या मान रखा है? सिस को प्लस, और सिन भी प्लस। बच्चों दोनों ही प्लस प्लस है, इसका मतलब बताओ, दोनों ही प्लस प्लस, इसका मतलब मीजो कंपाउंड बन गया क्या? मीजो कंपाउंड बन गया। तो ये बन गया मीजो कंपाउंड। बन गया। अब आओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है Ag2O H3O प्लस। बताओ बच्चों कैसा एडिशन होगा? एंटी, तो माइनस, क्या बनेगा बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा बच्चों। तो रेसिमिक मिक्सचर अगर बनेगा तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा। हो गया बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों बताओ, यहां पे बी क्या बना? ये तो देखो क्या हो गया, ये तो हो गया सी और डी हो गया। चलिए, अब बच्चों बताओ बी ट्रांस बना क्या? बी बच्चों ट्रांस बना क्या? बोलो, बी ट्रांस बना। तो देखो बेटा, बी बना ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। तो ट्रांस टू ब्यूटीन अगर है तो ये मिल गया हमें, मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, हमने ट्रांस को क्या ले रखा है? सिस और ट्रांस। तो ट्रांस को प्लस या माइनस? माइनस ले रखा है, ठीक है। ये हमारे पास है 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 है बच्चों। 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 कैसा एडिशन दिखाएगा? सिन, सिन का मतलब प्लस। तो क्या बनेगा बच्चों? प्लस माइनस, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर बन गया, बन गया। अच्छा बच्चों बताओ, Ag2O H3O प्लस,
अब बच्चों क्या बनेगा, ये एंटी एडिशन दिखाएगा, एंटी मतलब माइनस, दोनों माइनस माइनस हो गई, ट्रांस भी माइनस, सिमिलर साइन, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीजो कंपाउंड। आया बच्चों समझ में? तो अब देखो बेटा सुनो, इस क्वेश्चन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को क्या कर दिया, इंटरमिंगल्ड किया ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के इंटरमिंगल्ड हो गया ना। आपको देखो बच्चों वहां का भी पता लग गया कि बर्च रिडक्शन था, लिंडलार कैटलिस्ट था, रोजेनमुंड रिएक्शन था, P2 कैटलिस्ट था, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने भी। आपका रिडक्शन का एग्जाम है ना, अरे 12th वाले बच्चों आपका रिडक्शन का पेपर है, पता है ना संडे को। अच्छा टारगेट वाले पेपर, टारगेट वाले बच्चे ये पेपर दे सकते हैं, अगर वो पेपर ये देना चाहे तो वो ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ रिडक्शन का आएगा, सिर्फ रिडक्शन का पेपर मैंने थोड़ा अच्छा बनाया भैया, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि 17-18 पेज ही थे टोटल, आपके याद हो तो। रिडक्शन ज्यादा बड़ा चौड़ा मैटर नहीं है, आपको पता होगा, छोटा सा ये पार्ट, लेकिन पेपर मैंने काफी अच्छा बनाया है, तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आराम से कर पाओगे आप, ठीक है ना। चलो बच्चों अब आगे की बात करते हैं बेटा, देखो सुनो, आगे थोड़ा सा अपन बात को और करते हैं। सब्जेक्टिव तो है ही, सब्जेक्टिव तो अब है ही, अब आप देते नहीं हो सीरियसली तो उसका हम क्या करें। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह का मैंने एक कंपाउंड लिया बेटा, और इसको मैंने ट्रीट किया 1 मोल MCPBA, ठीक है। तो बच्चों बताओ 1 मोल MCPBA ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड हमें क्या प्रोवाइड करता है, बताइए बच्चों, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या बताएंगे। नेसेंट ऑक्सीजन करता है। अब देखो इसने सिर्फ MCPBA लिखा है, इसने आगे हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा, अरे 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 अरे, देखो बेटा MCPBA के साथ उसको नीचे हाइड्रोलिसिस लिखना पड़ेगा, तो ये आप आगे जाना, नहीं तो आगे मत जाना, ठीक है ना। आपको अगर नीचे वाटर लिखा हो तो ही आप आगे जाओगे, नहीं तो मत जाना। अब बच्चों बताओ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है बच्चों, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड है राइट साइड, एक डबल बॉन्ड है लेफ्ट साइड। तो अर्चिता बिनानी बताओ, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन से वाले डबल बॉन्ड पे जाएगी, लेफ्ट या राइट, अर्चिता बिनानी बताएगी। लेफ्ट वाले पे क्या, लेफ्ट वाले पे क्यों अर्चिता, अर्चिता लेफ्ट वाले पे क्यों, अर्चिता लेफ्ट क्यों, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, बहुत बढ़िया गार्गी शर्मा। देखो बच्चों एक बात समझो, MCPBA ये है ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या इस डबल बॉन्ड के लिए आपके पास 11 अल्फा है क्या, 11 अल्फा है बच्चों, और यहाँ कितने 5 अल्फा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बताओ बच्चों ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये तो बेचारा खुद ही गरीब है ना, तो इसको ज्यादा चाहिए। तो बच्चों बताओ इसको कहाँ टेक करना चाहिए, वो यहाँ टेक करना चाहिए, सही है बच्चों, समझ में आ गए क्या, ठीक है। चलिए ये बताओ, ये बताएंगे मानवेंद्र सिंह जी, ये क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं
इस क्वेश्चन को बताएंगे मानवेंद्र सिंह जी भैया। मानवेंद्र सिंह जी बताइए, ये कौन से डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, एक्स वाला या वाई वाला, बताओ मानवेंद्र सिंह जी। वाई वाले पर अटैक करेगा बच्चों। देखो वाई वाले पे अगर ध्यान दो तो यहां देखो ये मिथाइल ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंफर्म यहाँ पे ज्यादा होगी, तो कंफर्म अगर यहाँ ज्यादा होगी तो बेटा ये वाली पिक्चर बन गई हमारे साथ, बन गई क्या? ये इस तरह से क्लियर है क्या? बोलो बच्चों क्लियर है ये बात? चलिए अब देखो बेटा अपन पेपर सोल्व करते हैं। हाँ जी भैया, ये पेपर निकाल लो बच्चों, ठीक है, पेपर निकाल लीजिए, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 52। ओके देखो भैया 52 HBr एंड पेरोक्साइड है, तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब देखो बेटा ये जो COH ग्रुप है ये तो बहुत ही दूर है, ये तो आप देखिए बच्चों बीच में ऑलरेडी इसमें 8 कार्बन आ चुके हैं, तो बहुत दूर है ना। तो अब बताओ आपको याद होगा कि ब्रोमीन फिर कहां जुड़ेगा, बाहर वाले कार्बन पर या अंदर वाले कार्बन पर, बताओ आउटर या इनर, उस कार्बन पर जोड़ देना जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इस पे जोड़ेंगे या इस पे जोड़ेंगे, CH2 पे जोड़ेंगे या CH पे, CH2 पे या CH पे, CH2 पे, है ना। आशुतोष गौतम समझ में आ गया, गौतम समझ में आ गया। अच्छा 53, 53 कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है, चेक करो। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62। देखो बच्चों द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद करो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिर्फ फ्री रेडिकल ही बनाता है, बाकी सब केस में तो क्या बनता है, अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है ना। अरे बाकी कोई सा भी आप ले लो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है, ठीक है ना, याद है मैंने पढ़ाया था बच्चों। बाकी एसिड में कोई ना कोई स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है इसलिए कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, याद आ गया। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आप कॉपी में देखो, मैं कहूँ तो अभी बता सकता हूँ। 63, 63 बताना है। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद HBr ओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल्स, कौन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है,
तो बेटा कौन सी आपकी अनसिमेट्रिकल है? तो अनसिमेट्रिकल तो सिर्फ यही है, देख अर्चिता, अनसिमेट्रिकल तो सिर्फ यही है ना। अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, सिस ट्रांस में मत जाना, सिस ट्रांस में तो कोई मतलब नहीं है। आप डबल बॉन्डेड कार्बन पे H काउंट करो, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, बराबर है ना? बराबर है। 64 64 65 66 7 68 69 70 71 by which reaction 2,2-dibromopropane can be obtained? बच्चों 2,2-dibromopropane बनाना है तो आप एक चीज बताओ बच्चों, आपको ये जेम डाई हेलाइड हुआ या विसिनल डाई हेलाइड हुआ? ये जेम डाई हेलाइड हुआ या विसिनल हुआ? बोलो बच्चों, कौन सा हुआ? जेम डाई हेलाइड हुआ। तो अब देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आप देखो ये पहले नेगेटिव पॉजिटिव, आपको ये मिल गया, एंड फिर वापस वही रिएक्शन होगी, ये मिल जाएगा। याद करो हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हम रेजोनेंस की हेल्प करेंगे, रेजोनेंस की हेल्प लेंगे ना प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए। अब इसमें कोई और ऑप्शन लग रहा है क्या? आशुतोष गौतम, कोई और ऑप्शन लगा क्या तेरे को? सेवेंटी टू 73 74 74 ओके, इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, ये NaCN और HCl है। तो देखो बेटा क्या करोगे आप, सुनो, हमारे पास ये कीटोन है बच्चों, ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। देखो बेटा ये HCl है, दिख रहा है? तो होगा क्या कि एक तो साइनाइड आइन और एक H प्लस, ये अटैच यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आपको ये मिल गया बच्चों OH और CN, और उसका आप आगे क्या कर रहे हो, आगे कर रहे हो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाता है? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COH ग्रुप, ये देखो ये COH ग्रुप मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया बच्चों, समझ में आया अर्चिता? अर्चिता समझ में आ गया क्या? 75 75 75 देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है PHCOH, इसका आपने ये रिएक्शन करवाया तो बच्चों ये मिला आपको। अब एक बात हो बेटा, ये जो कार्बन है क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बच्चों साइनाइड आयन का अटैक दोनों साइड से हो सकता है ना? अरे साइनाइड आयन का अटैक दोनों साइड से हो सकता है, अबव प्लेन एंड बिलो प्लेन। तो ऐसा अगर हो सकता है तो क्या बनता है, डी और एल दोनों बने, और डी और एल अगर दोनों बने तो कौन सा मिक्सचर बना बच्चों बताओ? डी और एल अगर दोनों बने तो रेसिनिक मिक्सचर बना, बनाना। इस शायद मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा है, कौन कौन देंगे, उसमें 5 बनाई थे हम लोगों ने, शायद ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने कॉपी के अंदर, देखो आप, है ना? आ गया समझ में? सारांश सिंह, सारांश सिंह समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया क्या?
फोर्थ ऑप्शन, वैसे मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बच्चों आप देखो, ये कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी एल्कोहल और ये कहता है ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब आप लोगों ने फोर्थ किया होगा, लेकिन ये बताओ बच्चों, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में, कंपाउंड ये बना, देखो कंपाउंड हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, बोला जाएगा। तो इसको हाइड्रोक्सी एसिड बोला जाएगा ना, हाइड्रोक्सी एसिड बोला जाएगा या कार्बोक्सी अल्कोहल बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी एसिड ही बोलेंगे ना, हाइड्रोक्सी एसिड ही बोलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 76 76 याद आ गया? 76 याद आ गया बच्चों? ये देखो बेटा 76 में क्या है, ये देखो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन गई, दैट इज सिफ बेस है बच्चों। 77 77 ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद करो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। 78 ये तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन। 79 79 ये वही क्वेश्चन है बच्चों, वापस 50% E 50% L, जो भी थोड़ी देर पहले आया था ना बेंजोइक एसिड वाला, जिसको सारांश सिंह ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 80 81 81 82 83 84 84 अरे 84 बोलो, 84 हो गया क्या सबसे? देखो बच्चों सुनो, ये हमारे पास है नेगेटिव पॉजिटिव, ये मिथाइल लिथियम है बच्चों। तो मिथाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, मिथाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है बच्चों। तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखो ये O नेगेटिव, ये यहां जुड़ गया, क्या जुड़ गया बच्चों, देखो साइक्लोपेंटेनोयल एनाइन बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया? साइक्लोपेंटेनोयल एनाइन, अरे बोलो बच्चों मिल गया है क्या? एनाइन बन गया। 85 85 86 85 ये कहता है 85 तो बेटा देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद one of the following reagent involves the nucleophilic addition followed by elimination of water, the reagent is। याद करो बच्चों, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब भी आप न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल लोग, सॉरी न्यूक्लियोफाइल लोगे ना, तो ऐसा होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन दे रहा है? हाइड्रोजन ही तो है। अरे हाइड्रोजन न्यूट्रल है, देखो बच्चों वाक्यों में कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में H अलग निकल गया था, फिर आपको ये मिला था, देखो बेटा सुनो, ये मिला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 माइनस देता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड ये साइनाइड देता है ना, समझ में आ गया? 86 देखो बच्चों साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। देखो आप मुझे बताओ बेटा, ये मेरे पास मान लीजिए ये सिस फॉर्म में है, OH है ना बेटा? तो आप बताओ हमने क्या किया, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश साइक्लोपेंटेन है, तो मैंने ये लिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ, अगर ये दोनों OH ग्रुप एक ही साइड है तो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है और रिंग बन जाएगी क्या?
क्या ये रिंग बन जाएगी बच्चों? ये रिंग बन जाएगी इस तरह से, देखो ये बन गई O O, ये मिल गया C CH3 CS, मिल गया क्या? बोलो बच्चों, है ना? क्या हो गया? अच्छा साइक्लोपेंटा था, कोई बात नहीं, मैंने हेक्सा बना दिया, उसको पेंटा कर लो यार, ये लो, ये पेंटा में बना लो, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा अब बताओ, अगर ये ट्रांसफॉर्म में होता, अगर ये ट्रांसफॉर्म में होता तो दोनों OH ग्रुप अपोजिट होते ना, तो जब दोनों OH ग्रुप अपोजिट होते तो क्या ये रिएक्ट कर पाएंगे? दोनों OH ग्रुप अपोजिट हो गए तो क्या रिंग बन पाएगी क्या? बोलो बच्चों, नहीं कर पाएगी ना? ठीक है, चलो बच्चों 87 बताओ। 88, 89, 90। तो बच्चों कोई भी करेक्शन नहीं है ना? अच्छा पेपर बेटा मैंने आपका लिंक एक्टिवेट कर रखा है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरा पेपर, और मैं केमिस्ट्री के पेपर की तो आपको PDF सेंड कर देता हूं, ठीक है बच्चों?